ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 25 ਨਵੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੰਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ MCQ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਵੌਨ ਹਾਊ ਮਚ ਮੈਡਲਸ ਐਟ ਯੂਗਾਂਡਾ ਪੈਰਾ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਵੈਂਟ। ਯੂਗਾਂਡਾ ਪੈਰਾ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਡਲਸ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਨੇ 47 ਮੈਡਲਸ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਵੌਨ ਥਰਡ ਸੈयद ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰॉफी। तीसरी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी करनाटका नूं हरा के किस स्टेट ने जीती। किस स्टेट ने इस अवार्ड इस ट्रॉफी नूं जीते, इस टूरनामेंट नूं जीते है तमिलनाडु ने। क्वेश्चन पूछा जाता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस स्पोर्ट्स की ट्रॉफी है, तो यह याद रखांगे क्रिकेट की। नेक्स्ट है गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड यूनिफॉर्म GST rate at what percent from 5% on man-made fiber yarn fabrics from 1st January। 1 जनवरी तो मैनमेड फाइबर है जो यान है और जो फैब्रिक है इस दे उत्ते 5% तो GST वधा के कितना कर दिता जाएगा 12%। कितना कर दिता जाएगा 12%। ठीक है जी। नेक्स्ट है हु हैज इनॉग्रेटेड, किसने इनॉग्रेट की है न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग ऑफ केंद्रीय हिंदी संस्थान एट मेघालय। मेघालय दे विच केंद्रीय हिंदी संस्थान दी नवी बिल्डिंग नूं इनॉग्रेट किया गया है। इसनूं किस द्वारा इनॉग्रेट किया गया, तो धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर ने प्लस स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर प्लस स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर राज्यसभा MP ने मध्य प्रदेश तो। नेक्स्ट है 5th ईस्ट इंडिया समिट, 5वीं ईस्ट इंडिया समिट ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की 5वीं ईस्ट इंडिया समिट कोलकाता वैस्ट बंगाल दे विच ऑर्गेनाइज की जाएगी। यह ऑर्गेनाइज की जाएगी। इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन पार्टनरशिप विद विच कंट्री। किस कंट्री दे नाल पार्टनरशिप दे विच, किस कंट्री दे नाल पार्टनरशिप दे विच इसनूं ऑर्गेनाइज किया गया है। इसनूं ऑर्गेनाइज किया गया ऑस्ट्रेलिया दे नाल। ऑस्ट्रेलिया दे नाल पार्टनरशिप दे विच इसनूं ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट है हु हैज बीन अवॉर्डेड वीर चक्र दिता गया तीसरा हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री मैडल है। किसनूं इस अवार्ड के नाल सन्मानित किया गया है, अभिनंदन वर्धमान नूं वीर चक्र जो तीसरा थर्ड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री मैडल है इस दे नाल सन्मानित किया गया। ठीक है जी, इस दे नाल सन्मानित किया गया। नेक्स्ट है which state has announced to withdraw act of creating 3 capitals of state। किस स्टेट ने अनाउंस किया 3 कैपिटल्स का जो एक्ट जारी किया गया सी उसनूं विड्रॉ करन दा, उसनूं वापस लैण दा। होमवर्क दे लई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स दे विच आंसर देना। नेक्स्ट डिस्कस करांगे न्यूज़ नूं वन लाइनर फॉर्म दे विच रिवाइज करांगे। कुछ क्वेश्चनस आपां वन लाइनर फॉर्म दे विच रिवाइज करते होंगे, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहले
72nd एडिशन ऑफ नैशनल बुक अवार्ड्स अनाउंस। नैशनल बुक अवार्ड्स का 72nd एडिशन ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, ये बेसिकली पूरी दी पूरी न्यूज़ सी जो आप कल के सैशन के डिस्कस की सी, जिस दे विच डायरैक्टली ऑथर्स के नाम जिन्होंने नैशनल बुक अवार्ड दिता गया, कुछ ऑथर्स के नाम वन लाइनर फॉर्म के डायरैक्टली डिस्कस करांगे। सब तो पहले फिक्शन, फिक्शन कैटेगरी दे विच हैल ऑफ आ बुक दे लई, हैल ऑफ आ बुक दे लई किन्होंने दिता सी, आपां डिस्कस किया सी जैसन मॉट का नाम, जैसन मॉट। दूसरा नाम आपां डिस्कस किया सी नॉन फिक्शन दे लई, नॉन फिक्शन दे लई बुक का नाम सी ऑल दैट शी कैरिड, ऑल दैट शी कैरिड, टिया माइल्स, टिया माइल्स। तीसरा आप डिस्कस किया सी नैशनल बुक अवार्ड फॉर पोएट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन और पोएट्री। पोएट्री दे विच फ्लोटर्स दे लई, फ्लोटर्स नाम की बुक दे लई मार्टिन एस्पाडा, मार्टिन एस्पाडा, मार्टिन एस्पाडा नू इस अवार्ड दे नाल, इस ऑनर दे नाल सन्मानित किया गया। ठीक है जी। नैक्सट डिस्कस करांगे अज दी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ नू, करंट न्यूज़ नू डिटेल्ड फॉर्म दे विच डिस्कस करांगे। सैशन नू लाइक और शेयर जरूर कर दो, जिथे भी शेयर कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। सब तो पहले NCC नैशनल कैडेट कॉप्स, नैशनल कैडेट कॉप्स। NCC बेसिकली तुसी स्कूल वगैरह दे विच या कॉलेजेस वगैरह दे विच NCC देखी होएगी। इस दा 73rd रेजिंग डे, इस दा 73rd रेजिंग डे इसनू बनाया गया सी। 73rd रेजिंग डे इसका 22 नवंबर नू, 22 नवंबर नू ऑब्जर्व किया गया, 22 नवंबर नू ऑब्जर्व किया गया। इतने बाय मिस्टेक 1998 पै गया, इतने सही कर देना। न्यू दिल्ली दे विच, न्यू दिल्ली दे विच इसनू बनाया गया सी और गुरबिंदर पाल सिंह बिल्कुल रिसेंटली हैड बनाए गए सी। गुरबिंदर पाल सिंह बिल्कुल रिसेंटली हैड बनाए गए सी, याद रखेंगे, बिल्कुल रिसेंटली इसके हैड बनाए गए सी। ठीक है जी। 1948 कर लेना थे, बाय मिस्टेक 1998 रह गए। नैक्सट है प्रथम, ये न्यूज़ आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उदों अवार्ड अनाउंस कर दिता गया सी, हुंदी दिता गया है। 1995 दे विच एक NGO बनाया गया सी, प्रथम नाम का NGO जो कि 1995 दे विच बनाया गया सी। इसनू इंदिरा गांधी पीस प्राइज़, इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2021 दिता गया। इसनू इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2021 दे नाल सन्मानित किया गया। ठीक है जी। नेक्स्ट है नीति आयोग, नीति आयोग जो कि 2015 दे विच बनाया गया। नीति आयोग जिसके चेयरमैन अगर आप गल करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जिसके वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने और जिसके CEO की गल करते हैं तो अमिताभ कांत ने। ठीक है जी। इसने इंडो जर्मन कोऑपरेशन के नाल, इंडो जर्मन कोऑपरेशन, इंडिया और जर्मनी की जो कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, इसके तहत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्बन इंडेक्स जारी किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्बन इंडेक्स जारी किए। इसका की मतलब है, बेसिकली आप डिफरेंट इंडेक्स डिस्कस करते होंगे, जिसके एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है SDG इंडेक्स। SDG इंडेक्स आप कई बार डिस्कस किया, कंट्रीज़ का अलग जारी किया जाता है, स्टेट्स का अलग जारी किया जाता है। ठीक है। हुण इस तो इलावा पहली बार SDG अर्बन इंडेक्स जारी किया गया। SDG अर्बन इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। 56 अर्बन एरियाज दे विचों इसनू जारी किया गया और टॉप किया शिमला ने, शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश दे विच है, शिमला ने टॉप किया इस इंडेक्स में। ठीक है जी। सैकेंड नंबर पर कोयंबतूर रही है और तीसरे नंबर पर चंडीगढ़। सेकंड नंबर पे कोयंबतूर और तीसरे नंबर पे चंडीगढ़। ठीक है जी। नेक्स्ट है अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन भी नीति आयोग का ही पार्ट है। इसने कोलैबोरेशन अनाउंस की है विज्ञान प्रसार देना, विज्ञान प्रसार एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी दी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट दी इंडियन गवर्नमेंट दी
ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है विज्ञान प्रसार। इसने अटल इनोवेशन मिशन दे नाल पार्टनरशिप की है किस दे लई टू ड्राइव सिनर्जीज बिटवीन अटल टिंकरिंग लैब्स एंड एनर्जी विद साइंस। बेसिकली अगर इस न्यूज़ ਨੂੰ समझना होवे तो किस तरीके ਨਾਲ समझांगे कि अटल इनोवेशन मिशन ने विज्ञान प्रसार ਦੇ ਨਾਲ पार्टनरशिप की है किस दे लई कि इसका एक पोर्टल है और इसका एक पोर्टल है दोनों ਨੂੰ इकट्ठा काम करने ਦੇ ਲਈ दोनों ਦੇ इकट्ठा काम करने ਦੇ ਲਈ पार्टनरशिप की है। ठीक है, तो इसका की है अटल टिंकरिंग लैब्स ने अटल इनोवेशन मिशन के अंडर अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई जाती ने। ठीक है, लागू की जाती ने। और विज्ञान प्रसार का जो पोर्टल है एनर्जी विद साइंस, विज्ञान प्रसार का जो पोर्टल है एनर्जी विद साइंस दोनों ਨੂੰ इकट्ठे काम कराने ਦੇ ਲਈ पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ बुल्गारिया रूमेन रादेव प्रेसिडेंट बनाए गए ने बुल्गारिया के। बुल्गारिया कंट्री के प्रेसिडेंट कौन बनाए गए ने रूमेन रादेव। नेक्स्ट है इनॉग्रल सेशन ऑफ लेजेंड्स क्रिकेट लीग। बेसिकली लेजेंड्स क्रिकेट लीग जिस तरीके नाल IPL आप डिस्कस करते हैं, IPL की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है कि अप्रैल के शुरुआत की जाएगी 15th एडिशन IPL का। ठीक है, और इंडिया के ही ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, आप डिस्कस भी किया कि इंडिया जो IPL है 13th एडिशन UAE के ऑर्गेनाइज किया गया। 14th एडिशन अद्धा इंडिया के और अद्धा UAE के ऑर्गेनाइज किया गया और 15th एडिशन है जो IPL का इंडिया के ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है जी, अप्रैल के इसकी शुरुआत हो जाएगी। उसी तरीके नाल जिस तरीके नाल इंडियन प्रीमियर लीग है उसी तरीके नाल LCL लेजेंड्स क्रिकेट लीग दे विच ओह क्रिकेटर्स जो डिफरेंट कंट्रीज के ने और ओह पार्टिसिपेट करनगे एज ए सिंगल टीम पार्टिसिपेट करनगे। जो पुराने क्रिकेटर्स ने फॉर एग्जांपल इंडिया के भी इस पार्टिसिपेट करनगे, पाकिस्तान के भी कुछ प्लेयर्स ने। इन्हां दे 3 टीम्स दे विच इन्हां नूं डिवाइड किया जाएगा, तीनों टीम्स दे विच मैचेस होंगे और इसनूं होस्ट करेगा ओमान होस्ट करेगा अल अमीरात क्रिकेट स्टेडियम दे विच। IPL दे विच 8 टीम्स पार्टिसिपेट करदियां ने, इस बार 10 टीम्स पार्टिसिपेट करनगियां। उसी तरीके नाल इस दे विच पहली बार ऑर्गेनाइज हो रहा 3 टीम्स पार्टिसिपेट करनगियां। अल अमीरात क्रिकेट स्टेडियम दे विच ऑर्गेनाइज किया जाएगा ओमान दे विच। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक ने एग्रीमेंट साइन किया $250 मिलियन का फॉर अ प्रोजेक्ट टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स इन आंध्र प्रदेश दे विच बच्चों की लर्निंग क्वालिटी नूं इंप्रूव करन दे लई 250 मिलियन $250 मिलियन की एग्रीमेंट साइन की है वर्ल्ड बैंक ने। किसने? वर्ल्ड बैंक दे विच गल करिए वर्ल्ड बैंक नूं 1945 दे विच बनाया गया सी वाशिंगटन DC दे विच हैडक्वार्टर है और वर्ल्ड बैंक के हैड ने डेविड मलपास जो कि 13th नंबर के प्रेसिडेंट ने और USA तो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है कॉर्पेट, एक एक्सरसाइज है कॉर्पेट एक्सरसाइज। आप कई बार डिस्कस किया कि कॉर्पेट एक्सरसाइज डिफरेंट कंट्रीज के विच ऑर्गेनाइज की जाती। इंडिया डिफरेंट कंट्रीज के नाल कॉर्पेट एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, वैसे इंडिया डिफरेंट कंट्रीज के नाल अलग अलग एक्सरसाइज भी ऑर्गेनाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया की इंडोनेशिया के नाल ही गल करिए तो शक्ति आई थिंक हरिमऊ शक्ति नाम की एक्सरसाइज है जो इंडिया ऑर्गेनाइज करता है इंडोनेशिया के नाल। और कॉर्पोरेट एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है जो इंडिया डिफरेंट कंट्रीज के नाल कॉर्पोरेट की फुल फॉर्म है थे कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। इस एक्सरसाइज का 37वां एडिशन इंडिया इंडोनेशिया के नाल जो ऑर्गेनाइज कर रहा है। इस दे विच इंडिया वालों INS खंजर ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया वालों INS खंजर द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। नेक्स्ट है ICICI बैंक जो कि 1994 दे विच बनाया गया मुंबई दे विच हैडक्वार्टर है और संदीप बख्शी इसके हैड ने। इस द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड
ट्रेड एमर्ज नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है टू ऑफर डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज टू एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स अक्रॉस इंडिया। एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स दे लई डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज की शुरुआत करने के लिए ट्रेड एमर्ज नाम के प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स। जिस तरीके नाल आपां ऑस्कर्स डिस्कस करते हैं, एमी अवार्ड डिस्कस करते हैं। एमी अवार्ड अलग है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड तो एमी अवार्ड अलग ने, ठीक है, याद रखांगे, सेम नहीं है, किते कन्फ्यूज ना होइए थे। इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स टीवी कैटेगरी दे विच ही दिते जाते हैं और न्यूयॉर्क सिटी दे विच ऑर्गेनाइज की गई सैरेमनी नूं ऑर्गेनाइज किया गया 49th एडिशन रहा, ठीक है जी। इंपोर्टेंट बनया कि इस दे विच इंटरनेशनल एमी अवार्ड है जो कॉमेडी के लिए किसने जीते, कॉल माई एजेंट सीरीज़ ने, ठीक है। वैसे जो डिफरेंट कैटेगरीज दे विच अवार्ड्स ने दिते गए ने, आपां कुछ कैटेगरीज नूं डिस्कस करांगे जो इंपोर्टेंट रहणगियां। कॉमेडी कैटेगरी दे विच कॉल माई एजेंट सीरीज़। तेहरान इंटरनेशनल एमी ड्रामा दे लई तेहरान सीरीज़ है, इसनूं अवार्ड दिता गया ड्रामा दे लई, ठीक है। और ये आप ज़्यादातर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के वलों भी काफ़ी नॉमीनेशनस दिते गए सी। इंडिया के वलों भी कुछ सीरीज़ नूं नॉमीनेट किया गया सी, लेकिन अवार्ड नहीं दिता गया, ठीक है। अवार्ड नहीं मिले तो पूछा जा सकता है इंडिया के वलों केड़ी सीरीज़ भेजी गई सी, तो आर्या सीरीज़ सुष्मिता सेन की सीरीज़ है, वैब सीरीज़ है, यह भेजी गई सी नॉमीनेशन के लिए। वीरदास सीरीज़ भेजी गई सी नॉमीनेशन के लिए। और नवाजुद्दीन सदीकी नूं भी नॉमीनेट किया गया सी। नवाजुद्दीन सदीकी नूं बेस्ट एक्टर के तौर पर नॉमीनेट किया गया सी सीरियस मैन वैब सीरीज़ के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट है इंडियन आर्मड फोर्सिस जिसदे विच इंडियन नेवी द्वारा, इंडियन आर्मी द्वारा, इंडियन एयरफोर्स, इतों तक कि बीएसएफ ने भी इसदे विच पार्टिसिपेट किया है। एक डोमैस्टिक एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की है, डोमैस्टिक एक्सरसाइज ऑपरेशन दक्षिण शक्ति नूं ऑर्गेनाइज किया गया है इन रन ऑफ कच्छ एंड थार डेजर्ट। रन ऑफ कच्छ गुजरात और थार डेजर्ट राजस्थान दे विच, ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन जेवर, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, ठीक है जी। नोएडा दे विच एक एयरपोर्ट बनाया गया। अगर आप गल करिए यूपी एक ऐसी स्टेट है जिस दे विच इकलौती ऐसी स्टेट है जिथे पंज इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ने, मैक्सीमम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स सब तो ज़्यादा किस स्टेट दे विच ने, तो यूपी दे विच ने 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ने, जिस दे विच नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इनॉग्रेशन की जाएगी, जिसनों पहले जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम तो भी जानिया जाता है, ठीक है जी। इस तो इलावा इस रिलेटेड याद रखांगे इसका जो लोगो जारी किया गया सी। अच्छा, कमेंट बॉक्स में तुसीं दसना है लोगो जारी किया गया सी यूपी के स्टेट बर्ड के उत्ते। इसका जो लोगो है वो यूपी के स्टेट बर्ड के उत्ते जारी किया गया सी, तो यूपी का स्टेट बर्ड केड़ा है, कमेंट बॉक्स में भी दसना है यूपी का स्टेट बर्ड का नाम, ठीक है जी। तो टोटल कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ने यूपी के विच 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ने, यह भी याद रखा। रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर ने, इंडिया के रेलवे मिनिस्टर कौन ने, तो अश्वनी वैष्णव है। इन्हों तो पहले पीयूष गोयल होंगे सी। अश्वनी वैष्णव नूं रेलवे मिनिस्ट्री के नाल कम्युनिकेशन इलैक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री भी दी गई। और यह राज्य सभा MP ने, अश्वनी वैष्णव राज्य सभा MP ने उड़ीसा तो, ठीक है जी। इन्होंने अनाउंस की है भारत गौरव ट्रेन, इन्हों द्वारा अनाउंसमेंट की गई भारत गौरव ट्रेन्स नूं चलाया जाएगा। भारत गौरव ट्रेन्स नूं चलाया जाएगा जो कि प्राइवेट वेंडर्स और IRCTC द्वारा मिलके, इंडियन रेलवेज और प्राइवेट वेंडर प्राइवेट कंपनीज द्वारा मिलके
ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਭਾਰਤ ਗੌਰਵ ਟ੍ਰੇਨਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਫॉर एग्जांपल ਕਿ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਦੇ ਫॉर एग्जांपल ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ डिफरेंट ਡੈਸਟੀਨੇशनस। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ डिफरेंट फॉर एग्जांपल ਨੰਦੇੜ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, या पटना साहिब है, तो इतों ट्रेनस चलाइया जाएगियां टूरिज्म नूं प्रमोट करने दे, ठीक है जी। नेक्स्ट है यूपी के रिलेटेड ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, यमुना एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे है जो यूपी के विच यमुना एक्सप्रेसवे जो इसका नाम अनाउंस किया जाएगा, चेंज किया जा रहा है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के उत्ते। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के उत्ते इन्हां दा नाम चेंज किया जाएगा। इन्हां दी डेथ एनिवर्सरी आ रही है गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर, उसी दिन आई थिंक इसकी प्रॉपर अनाउंसमेंट की जाएगी। एक बार नोटिफिकेशन जो प्रॉपर नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा, अनाउंसमेंट कर दी गई है। नेक्स्ट है कर्नाटका, कर्नाटका हैज सेलिब्रेटेड कनकदासा जयंती, कनकदासा जयंती टू पे ट्रिब्यूट टू श्री कनकदासा, कनकदासा who was 15th century poet and saint। कनकदासा, कनकदासा जो कि एक 15वीं सेंचुरी के पोएट और सेंट सीगे, इन्हां दी जयंती नूं ऑब्जर्व किया कनकदासा जयंती के तौर पर किहड़ी स्टेट ने, कर्नाटका ने। क्वेश्चन पूछा जाएगा कनकदासा जयंती किस स्टेट द्वारा ऑब्जर्व की गई, तो कनक और कर्नाटका सेम सिमिलर ने, इस तरीके नाल याद रखेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स ने एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ने यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड अनाउंस किए ने, किथे, कोलालंपुर, कोलालंपुर मलेशिया दे विच, कोलालंपुर मलेशिया दे विच अवार्ड नूं अनाउंस किया गया, ठीक है जी। तो अपने लिए जो दो इंपॉर्टेंट अवार्ड दो डिफरेंट कैटेगरीज दे विच इंपॉर्टेंट बने, सब तो पहले सुपर डाइवर्सिटी कैटेगरी, लिविंग वेल अंडर ये लिविंग वेल विद सुपर डाइवर्सिटी कैटेगरी किसनों दिता है, दूरदर्शन, दूरदर्शन नूं अवार्ड दिता गया। दूरदर्शन के प्रोग्राम डेफिनेटली लीडिंग द वे दे लई, डेफिनेटली लीडिंग द वे दे लई दूरदर्शन नूं लिविंग वेल विद सुपर डाइवर्सिटी कैटेगरी दे विच अवार्ड दिता गया। इसी दे नाल ऑल इंडिया रेडियो नूं अवार्ड दिता गया, ऑल इंडिया रेडियो नूं एथिकल एंड सस्टेनेबल रिलेशनशिप विद नेचर कैटेगरी दे विच, एथिकल एंड सस्टेनेबल रिलेशनशिप विद नेचर, ठीक है जी। कि इस प्रोग्राम के लिए लिविंग ऑन द एज, लिविंग ऑन द एज द कोस्टल लीवर, लिविंग ऑन द एज द कोस्टल लीवर। इस तो इलावा अवार्ड्स अनाउंस किए गए, टाटा लिटरेचर लाइव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, टाटा लिटरेचर लाइव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अनाउंस किए गए, ठीक है जी। तो यह डिफरेंट कैटेगरी के विच, सब तो पहले पोएट, पोएट लॉरेट अवार्ड आदिल जूसावाला, पोएट लॉरेट अवार्ड आदिल जूसावाला। फर्स्ट बुक अवार्ड कैटेगरी है फिक्शन और नॉन फिक्शन दे विच, फिक्शन और नॉन फिक्शन दे विच, फिक्शन दे विच अ डेथ इन शोंगाची, अ डेथ इन सोनागाची रिजुला दास, रिजुला दास। नॉन फिक्शन दे विच लैंडस्केप्स ऑफ लॉस द स्टोरी ऑफ एन इंडियन ड्रॉट, लैंडस्केप्स ऑफ लॉस द स्टोरी ऑफ एन इंडियन ड्रॉट। कविता अय्यर, कविता अय्यर नूं इस अवार्ड के नाल सन्मानित किया गया, ठीक है जी। उस तो बाद कैटेगरी आ गई बुक ऑफ द ईयर कैटेगरी, बुक ऑफ द ईयर कैटेगरी भी फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों के विच है। फिक्शन दे विच अशोका, अशोका असूत्र, अशोका असूत्र इस बुक के लिए इरविन एलन सीली नूं, इरविन एलन सीली नूं, इरविन एलन सीली नूं। बुक ऑफ द ईयर अवार्ड नॉन फिक्शन के लिए अगर आप गल करिए तो बॉर्न अ मुस्लिम, बॉर्न अ मुस्लिम सम ट्रुथ्स अबाउट इस्लाम इन इंडिया, बॉर्न अ मुस्लिम सम ट्रुथ अबाउट इस्लाम इन इंडिया, गजाला, गजाला नाम के राइटर नूं बॉर्न अ मुस्लिम सम ट्रुथ अबाउट इस्लाम इन इंडिया नॉवल के लिए या बुक के लिए नॉन फिक्शन अवार्ड दिता गया बुक ऑफ द ईयर अवार्ड,
किस दे विच टाटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स दे विच। नेक्स्ट है कैटेगरी बिजनेस बुक ऑफ द ईयर। बिजनेस बुक ऑफ द ईयर पेंडेमोडियम, ये बुक आप ऑलरेडी डिस्कस की हुई है जो इस बुक को ऑथर किया गया सी, रिलीज किया गया सी, उदों डिस्कस की सी। पेंडेमोडियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। पेंडेमोडियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी तमिल बंदोपाध्याय द्वारा, तमिल बंदोपाध्याय द्वारा। ठीक है जी। नेक्स्ट है पब्लिशर ऑफ द ईयर अवार्ड। पब्लिशर ऑफ द ईयर अवार्ड जो पब्लिशिंग एजेंसीज होंदियां ने उन्हां दे विचों हार्पर कॉलिन्स नूं इस बुक दे नाल इस अवार्ड दे नाल सन्मानित किया गया। ठीक है जी। अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होएगा। लाइक एंड शेयर काइंडली जरूर करते रहो, शेयर काइंडली जरूर करते रहो जिथे भी शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स दे नाल, और काइंडली सैशन नूं लाइक कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।